तो जैसे अंकल ने कहा, मैं फिर से आप सबको सलाम कहना चाहता हूँ, अंकल को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये अवसर जो आपने मुझे दिया है कि आपके साथ मैं परमेश्वर की वचन का अभ्यास करूं। और हिंदी में जैसे कह रहा हूं, मैं प्रभु के कृपा पर आधारित हूं कि वो मुझे सहाय करे, सीधी तरह वचन का बोध करे। इस 3 हफ्ते के लिए 3 संदेश में मैं सोच रहा था कि आपके सामने क्या ले आऊं। तो पिछले 1 महीने से मैं दानियल का पुस्तक पढ़ रहा हूं। रघु अंकल इतिहास के मामले में बहुत अनुभवी आदमी है और दास है। लेकिन दानियल का ये 3 हफ्ते में हम कैसे पढ़ें? तो मुझे लगा कि आज अगर पहला अध्याय पढ़ेंगे तो दूसरे हफ्ते में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और तीसरा हफ्ते में तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। और इन 3 अध्याय के हमारे अभ्यास में हम ज्यादातर हिस्ट्री में नहीं चला जाएंगे, इतिहास में। दानियल पुस्तक जैसे नया नियम में प्रकाशित पुस्तक है, जस्ट लाइक द रेवलेशन इज इन न्यू टेस्टमेंट, डैनियल इज इन द ओल्ड टेस्टमेंट। दानियल पुस्तक पुराने नियम में बहुत अमूल्य पुस्तक ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रवचन है, बहुत सारे प्रोफेसीज हैं, सच्चाई है, यीशु मसीह का बोध लिखा गया है, मिलेनियल का रेन के बारे में यहाँ कहा गया है। बहुत सारे गुप्त सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील किया जाता है और परमेश्वर ने उसके आत्मा से प्रेरणा से अनेक दासों के द्वारा इनमें से बहुत सच्चाइयां, सत्य हम लोगों को प्रकाशित कर देता है। लेकिन मेरे इस स्टडी आपके साथ में ज्यादा इतिहास के लेवल में नहीं रहेगा। हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स मसीह जिंदगी में बेबीलोन साम्राज्य उन दिनों में आज का दुनिया दर्शाता है। वो दुनिया के दर्शाहट में, उस दुनिया के गुलामी में या दुनिया के साम्राज्य में मसीह जिंदगी कैसे जिए, दानियल कैसा जिया, या उसके 2-3 मित्र जो उसके साथ में थे उन्होंने कैसे जिया, वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग हमारी जिंदगी में लागू करके हम पढ़ेंगे। ये मेरी आशा से, वो प्रार्थना से मैं आपके साथ बैठा हूं। तो आज हम दानियल के पहले पुस्तक में पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय पहला वचन ब्रदर आप पढ़ेंगे तो हम आज का मनन शुरू करें। यहूदिया के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। थैंक यू ब्रदर। एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम हमारा सर झुकाते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस शाम के समय अलग अलग जगह से, अलग अलग घर से आपका वचन के साथ बैठे हुए हैं। सालबारी असेंबली के साथ हम सब जो जुड़े हुए हैं, हम दुआ करते हैं जैसे हम आपका वचन पढ़े प्रभु जी, हमको इंसान का ज्ञान या मेरा ज्ञान या किसी का ज्ञान का प्रभाव नहीं चाहिए। हमको आपका ज्ञान चाहिए, आपका प्रभाव चाहिए, आपका आवाज, आपकी वाणी हमको जरूरत है। सिर्फ सुनना नहीं प्रभु जी, हमको सुनने का कान दे दो, समझने का हृदय दे दो। मैं जो आपके पक्ष में खड़ा हूं, दुआ करता हूं कि आप मुझे घटे, आप बड़े परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, वो हम सबको दिखे, उसकी महिमा, उसका प्यार गहराई से हमको समझाओ, हमको हमारे जरूरत के अनुसार बात करे। ये हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं पिताजी, आमेन। सो भाई ने पढ़ा हमारे लिए कि नेबुकदनेस्सर राजा जो था, यरूशलेम को आके, परमेश्वर के चुने हुए देश यरूशलेम को आके वो आक्रमण करता है। हम ही बिसीजेस इट, वो आके उसको आक्रमण करता है। ये कब की बात है? ये बहुत पुराने नियम की बात है। पुराने, हम करीबन 537 को हिंदी में 537 बीसी क्रिस्त पूर्व के टाइम दानियल ये पुस्तक लिखता है। आपको पता है, ये पुस्तक जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे इतना चैलेंज करता है, मुझे इतना प्रोत्साहन करता है, आज के लिए भी, अभी के लिए भी। इन दिनों में 1 महीने से जो मैं इस पर मनन कर रहा हूं, दानियल के आजू बाजू में हर कुछ बदलता रहा, हर कुछ बदलता रहा, लेकिन वो बदला नहीं। ये इतना मुझे प्रोत्साहन करता है।
ये दानियल की पुस्तक में राजा तो ये यहूदी लोगों को आक्रमण कर लेता है, उनको एग्जाइल में ले आता है, नो एग्जाइल को मतलब उनकी गुलामी में ले आता है, उन पर राज्य करता है। लेकिन आपको एक एक चीज हम नोट करते हैं दानियल की पुस्तक में, ये पुस्तक का ऑथर, ये पुस्तक का लेखक दानियल है। राजा इसको बेल्तेशाजार करके नाम बदल देता है ना, मसीह नाम, यहूदियों का नाम से उसको उसका इच्छा के अनुसार उसका परमेश्वर के या उसके ईश्वर के मतलब से नाम उसको दे देता है। लेकिन आप दानियल का पुस्तक देखो, जब भी दानियल उसके बारे में लिखता है तो वो दानियल कहता है, बेल्तेशाजार नहीं कहता है। और जब भी वो राजा से भी बात करता है, लोगों से बात करता है, वो कभी बेल्तेशाजार करके पुकारता नहीं। भले निर्डर से ना, बिना डर से वो दानियल खुद को कहता है। लेकिन जब राजा या दूसरा लोग उसको जब पुकारते हैं तो वो बेल्तेशाजर कहते हैं। एक छोटा चीज है लेकिन कितना यही हमको दिखाता है कि दानियल कैसा परमेश्वर का दास था। उसका परमेश्वर के प्रति प्यार, उसका परमेश्वर के प्रति भक्ति, उसका परमेश्वर के प्रति डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, परमेश्वर प्रति जो उसका कमिटमेंट था बहुत अद्भुत है, बहुत प्रोत्साहनदायक है, वेरी एनकरेजिंग। और मेरी यही प्रार्थना है कि हम जो साथ में पढ़े तो हम सबको प्रभु उसके वचनों के द्वारा हम सबको प्रोत्साहन करे। तो बाबिलोन देश के राजा नेबुकदनेजर जो था, he comes and captivates, वो जाके यरूशलेम को, इस्राएली प्रभु के लोगों को वो कब्जा कर लेता है उन दिनों में। और ये प्रभु ने प्रवचन किया गया था, यशायाह का पुस्तक में कहा गया था, यिर्मयाह की पुस्तक में कहा गया था कि प्रभु के लोगों को ये दूसरे जगह के लोग, दुनिया के लोग आके, दुनिया का राजा आके इन पर आक्रमण करेगा। क्यों? बार बार प्रभु के लोग पुराने नियम में प्रभु का आज्ञा को तोड़ते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। तो प्रभु उनको एक सबक सिखाने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन में कभी कभी फिलिस्ती लोगों के हाथ में देता है, तो कभी ऐसे दूसरे साम्राज्यों के हाथ में दे देता है। ये हम लोग ध्यान देना चाहिए। उनको देख के परमेश्वर उनके द्वारा उनको सबक सिखाता है, और उनके लोगों के द्वारा परमेश्वर को डरे हुए जिंदगी, एक मसीह जिंदगी का साक्ष्य अपेक्षा करता है। समझ में आ रहा है आपको? दो रीति से परमेश्वर उनको आशीष देता है, पुराने नियम में हम बार बार देखते हैं। और परमेश्वर उनको अपेक्षा करता है कि उन परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बना रहे, प्रभु परमेश्वर यहोवा के साथ उनका सहवास बना रहा है, उनका हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है। लेकिन फिर भी बार बार उसके चुने हुए लोगों को परमेश्वर के आशीष के प्रति, लेकिन परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के प्रोटेक्शन के प्रति, उसका संरक्षण वो संभालना चाहिए, लेकिन हमको परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर हमको खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए, बारिश देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। और यहां तक कि परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा में गिर जाते हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे दानियल की पुस्तक में, यशायाह का पुस्तक और यिर्मयाह का पुस्तक हम देखेंगे, हमको ये समझ में आता है कि इस्राएली लोगों में यहाँ पे दुनियादारी आ गया था। इंग्लिश में they were falling short, they were having pride and worldliness, घमंडी और दुनियादारी, संसार उनके दुनिया में आ गया था। तो इस कारण परमेश्वर नेबुकदनेजर के ऐसे साम्राज्य को, अभी 537 ख्रीस्त पूर्व के टाइम हम बात कर रहे हैं, उन दिनों में बाबुल सबसे बड़ा देश कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि नेबुकदनेजर के सामने दुनिया का कोई भी राजा आके बात करता था तो उसका राजा के गुड़गे भी ऐसा कांपते थे, खटखटाते थे। the knees used to beat one another, ऐसा कहा जाता है। कोई भी राजा के सामने बात करता तो वो बहुत डरता, क्योंकि वो बहुत क्रोधित था। He was a very short tempered fellow। आपको पता है हिजकिय्याह कोई राजा उसको विरुद्ध करने से इतिहास कहता है कि उसका घमंड को
ठंडा करने के लिए, उसका गुस्सा को ठंडा करने के लिए वो राजा को उसके परिवार के सामने उसने उसका आंखें जिंदा निकाल दिया है। उसका गुस्सा उतना था। आपको आगे भी पता चलता है कि दूसरा अध्याय में हम अगली बार देखेंगे, जब उसको एक सपना आता है, उसका सपना अर्थ उसके साथ रहने वाले सबसे पढ़े लिखे लोग, उसके साथ रहने वाले सबसे ज्ञानी लोग जब उसका सपना का अर्थ नहीं बताते हैं, तो उनको मार देने का आदेश देता है, और कई लोगों को कत्ल भी करने के लिए वो आदेश देता है और मार भी देता है। उससे आपको पता चलता है कि उसका गुस्सा कितना है। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड फेलो, ही इज वेरी क्रोधित आदमी, ऐसा व्यक्ति था वो। और ऐसा राजा के सामने दानियल जो एक प्रभु के दास जाके उसके विरुद्ध से, लेकिन कृपालु से, वो ज्ञान से वर्ताव करता है। तो क्या करता है, हमको दिखता है कि प्रभु के लोगों में दुनियादारी आ गया है और घमंड आ गया, और परमेश्वर परमेश्वर के लोगों को नेबुकदनेस्सर साम्राज्य के अधीन में दे देता है। ख्रीस्त पूर्व में ऐसे कहा जाता है कि बाबुलोन देश जैसा सुंदर देश दूसरा कोई नहीं था। बाबुलोन देश पूरा सोना से भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बाबुलोन देश में अगर आप ओ टाइम पे अगर एरोप्लेन से ऊपर जाते हैं तो कितने सारे बिल्डिंग का कोटिंग सोना से किया जाता था। आपको पता है दूसरा अध्याय में वो 90 फीट, तीसरा अध्याय में जो 90 फीट का उसका खुद का मूर्ति वो बनाता है, 90 फीट ऊंचाई, 90 फीट लंबाई। 90 फीट मतलब करीबन 9 मंजिली का बिल्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? 9 मंजिली का बिल्डिंग, उतना सोना वो खुद का मूर्ति बनाता है। कितना खर्चा वाला है। तो बेबीलोन देश पूरा सब सोना का देश था। कितने बिल्डिंग सोना से कोट किया गया था। तो वो देश में सोना था। बेबीलोन देश का जो फेंसिंग है ना, उसका सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग था। वो देश के बाजू में जो हम लोग बिल्डिंग या फेंसिंग या भिंत हिंदी में क्या कहते हैं, और दीवार है ना, देश को संभालने के लिए उन दिनों में हर एक अपना अपना देश को दीवार बांधता था। इसीलिए तो हमको दिखाई देता है कि यरूशलेम का, परमेश्वर का चुना हुआ देश को नेबुकदनेस्सर आके वॉल्स को तोड़ देता है ना, उसके दीवारों को तोड़ देता है, उसके गेट्स को जला देता है। तो तभी नेहम्या है ना, हमको पता चलता है, एज्रा आके लोगों की बढ़ोतरी करता है। एज्रा कम्स एंड बिल्ड्स गॉड्स पीपल विद गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचनों से वो लोगों को बढ़ोतरी करता है। नेहम्या आके क्या करता है, जेरुब्बाबेल आके परमेश्वर का मंदिर बांधता है। ये बहुत अच्छा है। जेरुब्बाबेल आके परमेश्वर का मंदिर बांधता है। एज्रा आके क्या करता है, उसके लोगों का दिल प्रभु के करीब वचन के साथ बढ़ोतरी ले आता है। तो नेहम्या आके वो जो गिरा हुआ दीवारों को बांध देता है। लेकिन बाबिलोन का दीवार इतना बड़ा था, ऐसा कहा जाता है कि वो दीवार इतना लंबा बनाया था, ऐसा कोई राजा नहीं बनाया इतिहास में, कि कितने तो रथ वो दीवार पे जा सकते थे। समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? गांव के बाजू में जो दीवार बांधा गया है, वो दीवार इतना लंबा ही था कि तो कितने तो रथ एक ही साथ में जा सकते थे। मतलब बाबेल देश को आक्रमण करना, उसको तोड़ना, उसके विरुद्ध कोई लड़ाई करना असंभव था। उतना बड़ा पावरफुल था। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में दूसरा कोई राज्य उसको सामना करने में सोच भी नहीं सकता था। ऐसा देश के कब्जे में परमेश्वर उनके लोगों को ले आता है। तो उन दिनों में जो वचन भाई ने पढ़ा, ये सब उसमें गुप्त छुपा हुआ है। नेबुकदनेस्सर के टाइम पे परमेश्वर अपने लोगों को भी चुनता है। वहां पे हमको दिखाई देता है कि इसके अध्याय में दानियल नाम का एक प्रभु का दास प्रभु के लिए खड़ा होता है। दानियल राजघराने के घर से आया हुआ युवक है। जब वो कैप्टिविटी में आया, गुलामी में आया, वो करीबन 17-18 साल का था। वो ज्यादा बड़ा नहीं था। पता नहीं आज इस ग्रुप में कितने 17-18 साल के युवक है। मुझे लगता है 1 या 2 रहेंगे, क्योंकि 17-18 साल में किसी को मीटिंग बैठने का मन नहीं होता है, बाइबल स्टडी पढ़ने का मन नहीं होता है। उनको मोबाइल देखने का मन होता है, बाहर घूमने का मन होता है, साइकिल चलाने का, गाड़ी चलाने का, मॉल जाने का। प्रभु का सेवकाई करे ऐसे छोटे युवक में सब लोगों का अपना अपना पढ़ाई पे ध्यान होता है, काम पे ध्यान होता है, घर पे ध्यान होता है, टीवी पे ध्यान होता है, पुस्तकों पे ध्यान होता है, लेकिन प्रभु पे कभी नहीं। लेकिन ऐसे समय में
ये छोटा युवक दानियल प्रभु के प्रति साक्ष्य जो खड़ा होता है, सोचने लायक का बात है। आपको और मुझे चैलेंज करने वाली बात है। एक छोटा युवक, देखो एक पूरा देश, और इन दानियल के पुस्तक में हम 3 मसीह को देखते हैं, डैनियल, शड्रक, मेशक एंड अबेदनीगो। कितना लोग हैं मसीह लोग? ये भी हमको प्रोत्साहन करना चाहिए इन दिनों में। पूरा देश 99 नहीं, 99% भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, 99.8 ही कह सकते हैं, 99.97 कह सकते हैं, 99.99 कह सकते हैं ना। पूरा देश एक साइड है और मसीह के लिए खड़े होने वाले सिर्फ 1 या 4 लोग हैं। ये मुझे बहुत प्रोत्साहन करता है। पूरा देश का प्रभाव इन तीनों चारों पर है, लेकिन ये चारों लोग या एक दानियल पूरा दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देता है। दानियल राजा की जिंदगी को उल्टा पुल्टा कर देता है, उनका दुनिया को उल्टा पुल्टा करता है। लेकिन ये पहला अध्याय में हम आज जो पढ़ाई करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ क्रिश्चियन। एक दुनिया का प्रभाव मसीह पर कहां तक आ जाता है, यही दिखाई देता है। नेबुकदनेस्सर मसीह लोगों को कब्जा तो करता है, तो दुनिया का प्रभाव, जगीक का दबाव, दुनियादारी का प्रभाव मसीह लोगों पर, दानियल जैसे मसीह ख्रिस्ती पर, मसीहा पर वो कितना तक प्रभाव ले आता है, हम लोग 5-6 पॉइंट्स पढ़ के हम आज शाम के लिए विदा लेंगे। पहली पॉइंट, यहाँ पे 17-18 साल का एक युवक जो आता है, बाद में हमको पता चलता है कि वो साइरस राजा, हम लोग ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, वो 85 इयर्स तक हम लोग को दानियल पुस्तक में दिखाया जाता है, उतना तक। लेकिन उसका जो डेडिकेशन है, प्रभु के प्रति जो प्यार है, डर है, प्रभु के प्रति जो कमिटमेंट है, साक्ष्य है, भले मौत आए, लोग डराएं उसको, भले उसको सिंह के गुह में डाल दे, कहां पे भी डाल दे, लेकिन प्रभु के लिए वो निर्डर, बेडर, वो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास दिखाता है, सोचने लायक है। मैं जो भी आज से आज आपके सामने ले आ रहा हूं, बात कह रहा हूं, ये हम सबको पता है, लेकिन प्रभु का आत्मा आज शायद आपको और मुझे प्रेरणा कर रहा है कि हम आज इस रीति में सोचें। आज ऐसा कौन सा दुनिया का, संसार का, शैतान का और या मेरा शरीर का प्रभाव मेरे करीब आ रहा है जो प्रभु से मुझे दूर ले जा रहा है? क्या ऐसा शैतान, दुनिया और मेरा शरीर का ऐसा कुछ प्रभाव मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ ले आ रहा है जिससे मैं प्रभु से दूर जा रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह के जैसा जो मुझे बनना है, ऐसा न बनते हुए मेरे दुनिया जैसे, संसार जैसे गुण मेरे में दिख रहे हैं, दुनिया जैसा चलना, दुनिया जैसा सोचना। लेकिन दानियल की इस पुस्तक में हम पहला चीज देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे 4 वचन में, उसकी जिंदगी में पहला चीज, कौन सा चीज उसको बदलने के लिए दुनिया उसमें प्रभाव लाता है? व्हाट इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे लोगों में। उसके पढ़ाई में 17-18 साल में जो ये युवक पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, अगर उसको बदलना है तो पहला वी शुड वर्क ऑन हिज वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। एक इंसान को उसके पहले सोचने का, जीने का तरीका बदलना चाहिए, मतलब उसके विद्या में पहला हम लोग प्रभाव लेना चाहिए। आप में और मेरे विद्या जो हम सीखते हैं, विद्या जो हम सोचते हैं, जिससे प्रभावित हैं, वही हमारे में परिवर्तन ले आता है। क्यों? देखो, एक मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, 3 साल से ही जो हो जाता है तो मम्मी पापा को लगता है कि मेरा बेटा को, अभी बेटी को स्कूल में डालना है। 4 साल का लिमिट एज है, 4 साल हो गया जूनियर केजी में डालो, लेकिन कुछ मम्मी पापा लोगों की इतना जल्दी होता है कि 3 साल में डालो। अच्छी बात है, 3 साल में डालेंगे। क्यों? कि मेरा बेटा भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए। ये हर एक माता पिता का इच्छा रहता है, और वहां से ही उसकी जिंदगी में सच्चा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वहां पे ही शैतान भी अपना तैयारी करता है। क्या उसने मेरे लिए किया है? हाँ किया है। आपके लिए किया है? किया है। देखिए मेरे साथ 4 वचन, ब्रदर पढ़िए। 4 वचन, पहला अध्याय, 4 वचन, 4 पद। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कस्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। कि कस्तियों के शास्त्र
मुझे ऐसा लिखा है लर्निंग, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि देयर शुड बी अ लर्निंग। वर्सेस 4 में ऐसा लिखा है सेलेक्ट एनी स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड गुड लुकिंग यंग मैन, मेक श्योर दे आर वेल वर्स्ड इन एवरी ब्रांच, लर्निंग, एजुकेशन, विद्या, शास्त्र के सीखने में। तो उनका शास्त्र सीखना ही बदल देता है, उनका इनके एजुकेशन सिस्टम बदल देता है। स्कूल में पढ़ना है तो हर माता पिता सोचता है सेंट्रल बोर्ड को भेजे, सीबीएसई को भेजे। अभी तो इंटरनेशनल का एजुकेशन भी स्कूल सिस्टम, मेरे एलकेजी है मेरा बेटा, छोटा साल को, आईजीएससी। मैंने बोला ये कौन सा बोर्ड है? बोला ये बोर्ड के बाद आप फॉरेन भी जा सकते हैं अपने बेटे को, तो फिर उधर ही डाल दे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फॉरेन नहीं जाऊँ, फॉरेन जाना है, मेरा घर के करीब था वो नर्सरी, इसलिए उधर भेज दिया। तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे लोगों को सबसे अच्छा वाला, प्रवीण वाला, सादा ज्ञान वाला अभ्यास मिले, शास्त्र मिले, लर्निंग मिले, एजुकेशन मिले। यह हर एक माता पिता का इच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे नेबुकदनेस्सर का इच्छा ये है कि ये चुने हुए लोगों में, अभी इतने युवक लोग हैं, इतने यहूदी लोग हैं, दूसरे देश से भी युवक यहाँ पे आए हुए हैं। अभी चुने हुए युवक लोग सादा लोग नहीं थे, राजघराना में पैदा होने वाले युवक चाहिए था, क्योंकि राजा को उसके साथ काम करने वाले चाहिए, उसके साथ सेवा करने वाले चाहिए। तो उसको आशा था कि राजघराने में पैदा हुआ तो उनको राजघराने का वातावरण पता होता है। तो दानियल सादा व्यक्ति नहीं था, दानियल राजघराना में पैदा हुआ व्यक्ति है, रॉयल लाइफ। तो ये सब में वो प्रवीण था, ये सब में अच्छा था, उन सब में चुना हुआ दानियल था। वो दिखने में अच्छा था, वो ज्ञानी था, भाई ने पढ़ा अपने लिए। हम ज्यादा, जब बहुत वचन है देखने के लिए, लेकिन वो बहुत चतुर था, समझने में जल्दी उसके पास ज्ञान था। वो सब छोड़ के राजा कहता है कि अपना शास्त्र उसको सिखाओ, टीच आवर एजुकेशन टू हिम, टीच आवर बोर्ड, हमारा बोर्ड में लेके आओ, उसका सिस्टम चेंज कर दो। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम मसीह लोग जो आज खड़े हैं दानियल के जैसे, आज हमको प्रभु का वचन कहता है कि उन दिनों में जो बाबुल था, बाबिलोन था, आज हमारा दुनिया है। भले वो आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, चीन में हो, आप बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो, हम बाबिलोन के साम्राज्य में है, दुनिया के संसार में है, दुनिया का राज चलता है, दुनिया का एजुकेशन चलता है, और हमको वो सीखना भी है और संभालना भी है। They changed his education system. मेरा बेटा अभी एलकेजी है, मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं ताकि हम लोग को समझ में आए कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। आपने कभी सोचा है, हमारे बच्चे लोगों ने इतना पुस्तक पढ़ा है, आपने, मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी, लेकिन आपने कौन सा भी पुस्तक में परमेश्वर करके कहीं देखा है? आपने जो पढ़ाई किया या मैंने पढ़ाई जो किया है, कौन सा भी पुस्तक में गॉड कर का पद है क्या? गॉड को ही निकाल दिया लोगों ने। मुझे पता नहीं कि आज के पुस्तक में शायद दुनिया का आज का ईश्वर लोगों का नाम है। मैं कभी कभी ये भी चैलेंज करता हूं, जब सुवार्ता कहता हूं यहाँ वहां, डॉक्टर्स लोग हैं हमारे बीच में, वो लोग एमडी, एमएमबी, एमबीबीएस रिलेटेड मेडिसिन पुस्तक पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, जो बुक आया है वो लोग सर्जरी करते हैं, दावा करते हैं। जब वो मौत के कंट्रोल में बाहर जाता है, उनका दवा काम नहीं करता है, उनका ज्ञान काम को नहीं आता है, तो अभी दुआ करो बोलते हैं। लेकिन वो दुआ करने वाला परमेश्वर के नाम पे कहीं पे भी उनका मेडिसिन पुस्तक में नाम नहीं लिखा। कितना आश्चर्य बात है ना। ये डॉक्टर्स मरने तक परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, लेकिन जब इम्पॉसिबल, असंभव चीज आता है तो परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का नाम कौन सा एमबीबीएस, एमडी, मेडिसिन, पीएचडी कहाँ पे लिखा है? कौन सा नर्सिंग में लिखा है? इसीलिए आज हमारे दुनिया में, हमारी जिंदगी में परमेश्वर के विपरीत जीना आसान है। इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर के बिना जीना आदत हो गया है। हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, भले मेरा पढ़ाई हो, मेरा खेलना हो, मेरा जिंदगी हो, मेरा परिवार हो, परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ है, ये समझना भी हमको मुश्किल है। क्योंकि पहला चीज, शैतान ने हमारे विद्या पर प्रभाव डाला है। Satan has influenced our education system. यहां पे बैबिलोन वही करता है, नेबुकदनेस्सर वही करता है दानियल पर।
और शद्रक मेशक अबेदनगो पर। आपको पता है नेबुकदनेस्सर का नाम क्या है, अर्थ क्या है? नबो, इसको संभाल। नेबुकदनेस्सर का पिताजी का नाम था नबोपोलासर। नेबुकदनेस्सर का पिता का नाम क्या था? नबोपोलासर। वो नबो भी एक ईश्वर था। तो नबूकदनेस्सर अपना बेटा को क्या देता है? नेबुकदनेस्सर। मतलब क्या है? ओ ईश्वर नेबो, मेरा बेटा को संभाल। नेबो कौन था? वो ज्ञान का परम ईश्वर था उनके लिए। नेबो कौन था? ज्ञान का ईश्वर था। इस पूरा पुस्तक में एक दिखाई देता है कि परमेश्वर खुल्लम खुल्ला खुलासा करके दिखाता है कि तेरा ज्ञान कितना है और परमेश्वर का ज्ञान कितना है। अगले हफ्ते में हम देखते हैं कि सपने आने के बाद परमेश्वर के ज्ञान में और दुनिया के या कोई ईश्वर के ज्ञान में कितना फर्क है, हम अगले हफ्ते में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि उसका ज्ञान नबो पर है ना, बाबिलोन का देश बेल पर, बेल ऐसे ईश्वर पर वो लोग पूजा करते थे। बाबुल बेल नाम का ईश्वर पर पूजा करते थे। तो दानियल का मतलब क्या पता है? यहोवा मेरा जज है। उसका नाम भी बदलता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन हमको पता चलता है कि द फर्स्ट इन्फ्लुएंस वी सी इज ऑन द एजुकेशन। दूसरा देखेंगे, भाषा लिखा है ना भाई आखिरी लाइन में, एंड ही ऑर्डर्ड हिम टू टीच देम द लिटरेचर। लिटरेचर है ना, लिटरेचर को क्या लिखा है हिंदी में? लिटरेचर को क्या कहा है? शास्त्र लिखा है। शास्त्र लिखा है, ठीक है। लर्निंग मतलब एजुकेशन आ गया, सीखना। शास्त्र मतलब लिटरेचर आ गया, लिटरेचर मतलब बुक्स। देखो, लिटरेचर मतलब लैंग्वेज भी आ गया। हम जो पढ़ते हैं हम वैसा बात करते हैं। हमेशा याद रखो, हम जो पढ़ते हैं हम वैसा बात करते हैं, हम जो पढ़ते हैं हम वैसा सोचते हैं। When you change your language, your talking changes. आपका भाषा बदल गया तो आपका बोलना भी बदल जाता है। आपका पढ़ना बदल गया तो आपका सोचना भी बदलना जाता है। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जो भाषा बोलते हैं उस लोगों की तरह आप बात करते हैं। जो पुस्तक आप पढ़ते हैं वो पुस्तक जो लिखा है उसके अनुसार आप सोचते हो। यू गेट दैट? मैं बाइबल पढ़ूंगा तो परमेश्वर जैसा कहता है मैं परमेश्वर की तरह सोचूंगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं दुनिया में लिखने वाला तो मैं उसकी तरह सोचूंगा। इसलिए ज्यादातर हमको बोध करने वाले अनुभवी दास लोग हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, पहले बाइबल पढ़ो बाद में ज्ञान देखो। नहीं तो हम लोग बाइबल पढ़ के परमेश्वर की तरह सोचने लगते हैं। तो पुस्तक पढ़े, मुझे कभी कभी ये एक कंफ्यूजन आता है। हम लोग, आप ज्यादातर बाइबल स्टडी लेते होंगे, अंकल ने अनुभवी लोगों को बुलाया होगा। बाइबल का एक बाइबल स्टडी भी लेना है एक पुस्तक पे। ये ऐसा लिखा है, वो ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, वो ऐसा लिखा है करके हम 10 लोगों का अर्थ बता देते हैं और सुनने वालों को पूरा कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों? कभी कभी लोगों को पढ़ के ज्ञान तो मिलता है लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और सीखने वाले तुमको भी कंफ्यूज कर देता हूँ। लेकिन यही अगर मैं प्रार्थना से मैं जब खुद वचन पढ़ता हूँ, प्रभु ये अर्थ क्या है मुझे बता, आज के लिए इस भाइयों बहनों के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे बता करके बोलने से, आत्मा से प्रेरित जब वचन हमको आता है और छूता है तो तभी वो सच्चा संदेश हो जाता है। क्योंकि मेरा प्रभाव, माई इंस्पिरेशन, माई इन्फ्लुएंस हैज बीन द वर्ड ऑफ गॉड। मेरा ऑथर था पवित्र आत्मा, कोई लेखक नहीं था। इसलिए कभी भी वचन पढ़ते वक्त हम दूसरा पुस्तक पढ़े सिर्फ समझने के लिए, लेकिन हम लोग वो जो कह रहे हैं उससे प्रभावित नहीं है। हम परमेश्वर का वचन जो मुझे कह रहा है, मेरा पाप के बारे में, मेरा रिश्ता के बारे में, मेरे जरूरत के बारे में, वो मायने रखता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ पे लैंग्वेज पर, भाषा लिखा है लैंग्वेज, शास्त्र लिखा है लिटरेचर। हम भाषा पे करेंगे लैंग्वेज। द इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। भाषा पर जो प्रभाव हम लोगों में बहुत बदलाव लाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं 1980s में मेरे पिताजी परमेश्वर रेलवे में काम करते थे और प्रभु ने उनको महाराष्ट्र बॉर्डर में, जैसे रघु अंकल तमिलनाडु के होके आपके यहाँ बंगाल में काम कर रहे हैं, उनका भाषा भी अलग है, उनका जो रूट्स है अलग है।
है ना। वैसे हम आंध्रा से लोग महाराष्ट्र के बॉर्डर में आ गए। पिताजी वो रेलवे में काम करते हुए कलसिया चलाते थे, कलसिया शुरू किया और प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो वहां पे आके मेरा बढ़ना, पढ़ाई, सब कुछ आज तक महाराष्ट्र में। अभी भी मैं बॉम्बे में हूँ, यहाँ का भाषा बोलता हूँ, यहाँ का खाना खाता हूँ, सब कुछ। मैं मराठी लोगों जैसे भी जीता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बॉम्बे से हूँ। समझ में आ रहा है क्यों? मैं इनके साथ हूँ, इनका भाषा बात करता हूँ मैं, लेकिन मेरा रूट्स तेलुगु है। हम घर पे तेलुगु बात करते हैं, कलसिया हमारा तेलुगु असेंबली है वहां पे, भले हम यहाँ पे मराठी बात करते हैं। तो मैं 2 हफ्ते पहले आंध्रा में था सेवकाई के लिए, 1 हफ्ते के लिए। वहां पे मुझे इतना अलग माहौल लग रहा है, क्योंकि मैंने उधर पढ़ा नहीं या बड़ा नहीं, लेकिन वो वहां जहां पे भी जा रहा हूँ, चाय पूछ रहा हूँ तो तेलुगु में बात कर रहा हूँ, मेरा भाषा। वहां जहीं पे भी जा रहा हूँ तो मैं जो घर पे खाता हूँ वो खाना मिल रहा है। एक अलग सा आनंद। समझ में आ रहा है? मैं भेद नहीं दिखा रहा हूँ। एक अलग सा आनंद। अरे मेरे को समझने वालों, तो मेरे को कहना है, जब लोग मेरे को समझने वाले, मेरे भाषा बोलने वाले जगह मैं जा रहा हूं, तो चाय भी एक ही तरह मिल रहा है, खाना भी एक ही मिल रहा है, मतलब समझदारी भी एक ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब अपना भाषा बदलता है तो अपना समझदारी भी बदलता है, अपना इमोशन भी बदलता है, अपना बोलने का तरीका बदलता है, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बदलता है, अपना पहचान बदलता है, और ड्रेसिंग कल्चर बदलता है। एवरीथिंग चेंजेस। यहाँ भाषा का प्रभाव आ जाता है। तो कभी कभी परमेश्वर हम लोगों को अलग अलग जगह ले जाता है। अभी रघु अंकल को देखो, आपके यहाँ पता नहीं कितने सालों पहले परमेश्वर ने उनको, उनके परिवारों को लेके आए कि उसकी सेवकाई करे, वहां पे कलीसिया शुरू करे। अगर वो आया वहां पे, लेकिन प्रभु का प्रभाव वो नहीं बदला। अगर वो भी बदलता, चलो मैं भी इनकी तरह होऊंगा, दुनिया की तरह जीऊंगा, नहीं, हमको जहां पे भी प्रभु लेके जाए। तो ये सलबारी असेंबली होता है यहाँ पे। भाइयों बहनों, हमको हर हर जगह परमेश्वर लेता जाएगा। स्कूल में, कॉलेज में, काम में, ऑफिस में, ड्यूटी में, दूसरे परिवार में, यहाँ वहां में। हमारा भाषा बदलेगा, लेकिन हमारा दिल नहीं बदलेगा, हमारा मन नहीं बदलेगा, हमारा परमेश्वर नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे दानियल की जिंदगी में भाषा का भी बदलाव आ जाता है, ताकि उसको बदले। नेबुकदनेस्सर का उद्देश्य यह है कि ये लोगों को पूरी तरह से बदले, ताकि इनका पहचान ही ये भूल जाए। मसीह नाम का चीज नहीं रहना चाहिए इनके में, यहोवा नाम का चीज ही नहीं रहना चाहिए, यहूदी नाम का ये नाम ही नहीं रहना चाहिए। कोई इनको देखा तो ये बाबेल के लोग करके कहना चाहिए। दे शुड कॉल हिम दे आर बैबिलोनियंस। और शैतान आज वही कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है, हमारे पुस्तकों की दुनिया में आया है। हम जो पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, हम लोग, हमारा सोचना भी उतना ही होता है, वैसा ही होता है। हमारा भाषाओं में, हमारे भाषाओं में हम भाषा सीखेंगे। हमारा भाषा कैसा है? आजकल कोई भी पुस्तक पढ़ो, आज ऑफिस में जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, शर्म शर्म की बात है। मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जो काम करते हैं आजकल बॉस, हमारे में अब कंपनी में रूल है, बड़ा कंपनी है हमारा, 5 लाख का एम्प्लॉयज है पूरी दुनिया में, 8 लाख, एक्सेंचर नाम का कंपनी है। एक रूल है कि आप कभी गाली से किसी को पुकारना नहीं चाहिए, कभी किसी का छट्टा नहीं करना चाहिए। कोई आप पर कंप्लेंट दिया तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इस इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है। लेकिन फिर भी जब भी हमारा बिजनेस मीटिंग होता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे बिजनेस टीम्स, मैनेजर्स हैं मेरे साथ जो स्विट्जरलैंड से हैं, जर्मनी से हैं, तुरंत कभी ऐसा गुस्सा आ गया उनको, अपने कस्टमर्स पर गाली आ जाता है उनके मुंह से। देयर आर कर्सिंग वर्ड्स। मेरे से भी जब बात करते हैं, नथानिया कॉन्ट्रैक्ट को हमको ये करना है, वो करना है, फिर सडनली वो लोग भाषा करके, वो ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स। कभी कभी लगता है वो इतना, मेरा 4 से ज्यादा बड़ा बॉस है, उनको कैसे बोलूं कि गाली मत दे दो, गाली मत दो, तो वो लोग मेरे से बात करना बंद कर देते। यहाँ पे देखो, जब नेबुकदनेस्सर ने इनका खाना बदला, भाषा बदला, सब कुछ बदला, ये लोग पूरा 4 लोग झंडा लेके राजा के सामने मोर्चा करते बैठे नहीं है। एक मसीह लोग बहुत गलती करते हैं। ये मुझे आज प्रभु ने सिखाया है, खुद, कोई नहीं बोला मुझे। कोई जब हमारे दुनिया पर, हमारे मसीह जिंदगी पर बदलने का प्रभाव ले आता है, तो मोर्चा नहीं करना चाहिए। वो क्या बोलता है? हाँ, उनका खाना भी बदलता है, हम देखेंगे खाना बदलते वो क्या बोलता है। वो बोलता है कि हमको हमारा खाना दो, हमारे मांगे पूरी करो। नहीं, मसीह लोग ऐसा नहीं करते।
प्यार से बर्ताव करते हैं। ही डील्स वेरी ग्रेशियसली। दानियल बहुत दया से, ग्रेशियसली, रिस्पेक्टफुली, सम्मान से वो प्रत्युत्तर करता है, रिस्पॉन्स करता है। देखो, उनका लैंग्वेज बदलता है। तो हमने पहला सीखा है कि उनके विद्या, एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस, प्रभाव आ गया। दूसरा, उनका भाषा पर, उनका लैंग्वेज बदल गया। तीसरा, उनका लिटरेचर, शास्त्र पर। वो लोग पहले शायद प्रभु की पुस्तक पढ़ते थे, अभी उनको ज्ञान का पुस्तक पढ़ना है, बाबिलोन का पुस्तक पढ़ना है, बाबिलोन का जरूरतों के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद उसके अंदर कितना बार बेल बेल लिखा होगा। मेरा बेटा हर 1 घंटे में ऑनलाइन स्कूल होता है, एलकेजी। उनका शुरुआत 3 प्रेयर से होता है। पहला, गॉड्स लव टू मी इज सो वंडरफुल, क्रिस्ती जिंदगी गाता है। बाद में वो मैडम हमारे सब लोगों को बोलता है प्रार्थना करे, तो दूसरा गीत शुरू होता है कि कुछ नॉर्मल गाना है, वो अपना क्रिश्चियन सॉन्ग है। तीसरा हिंदू गीत, ओम बोम भुवश्वर। और निसी गाना गाओ मेरे साथ करके ऑनलाइन टीचर बोलती है। क्या कहे आज इन लोगों को। पर्सनली जाके हमने बोला, मैडम जी रिस्पेक्टफुली हम कह रहे हैं कि हम आपके विरुद्ध नहीं है, हम इंडियन हैं, आप भी इंडियन हैं, लेकिन ये प्रेयर के लिए उसको बख्श दो बस। वो चुप रहेगा, आंख बंद करेगा, लेकिन वो प्रेयर नहीं करेगा। उसको मत करने के लिए बोलो। वी आर क्रिश्चियंस, हमारा बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के सिवा दूसरों को पूजा नहीं करें। हम लोग आपको सम्मान से रिक्वेस्ट करें, आप दूसरा जो भी बोलो वो कहेगा। बाद में योगा भी 3 मिनट के लिए हर दिन होता है, और उसको बोलना है ओम। मुझे बहुत डरावना फ्यूचर दिखता है अगर प्रभु का आगमन देरी हो गया हमारे बच्चों के लिए। लेकिन डर वो नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम दानियल जैसा बने। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में आज ये वचन, दानियल का पुस्तक इतना प्रोत्साहन करता है। अगर ये पुस्तक नहीं होता शायद मैं गिर जाता, शायद मुझे पता नहीं होता कैसे प्रभु का वचन आज मुझे मार्ग दिखा रहा है। तो उनका भाषा बदल जाता है। तीसरा, उनका शास्त्र बदल जाता है। शास्त्र मतलब उनका सोचने का तरीका ही बदल जाता है ना। प्रभु का वचन पढ़ने से हमको पता चलता है कि भूमि और पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि किया है, लेकिन दूसरों का पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलता है कि बंदर से मैं बना है। तो इसलिए तो 90% लोग बंदर से बने करके आज भी विश्वास करते हैं। हम जो पढ़ते हैं वैसे सोचते हैं। चौथा चीज क्या बदलता है, देखो ब्रदर मेरे साथ 7वां पद पढ़ना प्लीज, वर्सेस 7। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, अनन्या का, शद्रक, मिशक का, मेशक और अजर्या का नाम अबेदनागो रखा। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे चौथा चीज हम देखते हैं कि नाम का प्रभाव। नेबुकदनेस्सर उनका नाम भी बदल देता है। अगर आप कोई लिख रहा है तो नोट करो, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग यहूदी के लोग, इस्राएली लोग, प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के मसीह के परिवार से आने हुए लोग, इनको परमेश्वर के वचन के अनुसार नाम दिया गया है। मैं अक्सर मेरे युवक मित्रों को, यहाँ पे मसीह लोगों को प्रोत्साहन करता हूँ, अगर आपको नाम देना है तो बाइबल से चुनो, कितना अच्छा है। अभी मेरा नाम नथानिया है, नथन्या करके यहूदा में एक पुकारा जाता है। इंग्लिश में अंकल ने कहा नथनाया, तेलुगु में नथानिया करके है, तो फिर नथानिया गिर गया, तो फिर नथानिया नथानिया करके मुझे पुकारते हैं। लेकिन गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ यहोवे मेरा अर्थ है यहोवा का आशीष। मेरा पिताजी का ये था कि मैं जब भी नथानिया को पुकारूं तो मुझे लगे ये यहोवा ने दिया हुआ आशीष है, उसको याद आता है, तो इसलिए उसने वो नाम दिया है। इसके वजह से मैं और मेरे पत्नी ने मेरे बेटे को निस्सी करके दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा विजय है। उन परिस्थिति में जब परमेश्वर ने, डॉक्टरों ने कहा कि मेरी पत्नी को डिलीवरी नहीं हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो हमको बच्चा हो गया, तो परमेश्वर हमको विक्ट्री दिया। इसलिए हम जब भी निस्सी को पुकारते हैं, लॉर्ड इज आवर बैनर, हमको याद आता है परमेश्वर मेरा विजय है। तो मैं आपको भी प्रोत्साहन करता हूँ, बाइबल से अच्छे अच्छे नाम दे देना, है ना। ज्यादातर ये नाम वो नाम जिसमें मतलब नहीं है। एनीवेज, दानियल का मतलब है परमेश्वर मेरा न्यायाधीश। तो इसने नाम क्या दिया नेबुकदनेस्सर? बेल्तेशाजर। बेल्तेशाजर का मतलब क्या पता है? ए बेल, ईश्वर, इसको संभाल।
वो पूरा मसीहा नाम से उसका नाम बदल देता है। यहाँ पे यहोवा यीशु मसीह का रिलेशन से नाम है, हमारे यहोवा के नाम से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे मूर्ति के नाम से उसका बदल देता है। हनन्या उसका मित्र, उसका मतलब है यहोवा कृपालु, याहवे इज ग्रेशियस, तो राजा उसका नाम क्या बदल देता है? शड्रक। शड्रक का मतलब क्या है? अकू, अकू का आज्ञा हो। शड्रक का मतलब क्या है? कमांड ऑफ अकू। शद्रक का मतलब क्या है? अकू का आज्ञा हो। अकू कौन है? चांद ईश्वर। चांद को भी वो लोगों ने ईश्वर बनाया, उसका नाम वो लोगों ने अक्कू दिया है, मून गॉड। मिशाइल, ये मसीह जिंदगी का नाम। परमेश्वर जैसा कौन? हु इज लाइक आवर गॉड? या हवा जैसा कौन? नेबुकदनेस्सर ने उसको मेशक बना दिया। मेशक का मतलब क्या है? अक्कू जैसा कौन? मेशक का मतलब क्या है? अक्कू, जो चांद ईश्वर है, मून गॉड है, इसके जैसा कौन? अजरिया मसीह का नाम है। यहोवे हेल्प्स, यहोवा मेरा सहायक करके ये है अजरिया का नाम। नेबुकदनेस्सर ने उसको क्या बदल दिया? अबदनेगो। अबदनेगो मतलब क्या पता है? नेबो का दास, सर्वेंट ऑफ नेबो। नेबो वही था जो नेबुकदनेस्सर का पिताजी पूजा करते थे, ज्ञान का परमेश्वर। नेबो ज्ञान का परमेश्वर था, इसलिए नेबो पोलाजर ने उसका बेटा को भी नेबो करके नाम दिया, नेबुकदनेस्सर। मतलब वो नेबो ईश्वर मेरा बेटा को संभाले। हमको बाद में पता चलता है कि उसका नेबो ने संभाला है या हमारा यहोवा ने हमारा दानियल को संभाला है। पूरा पुस्तक में हमको ये अद्भुत चीज दिखाई देता है। उसका नाम भी बदल गया है। नाम बदलने से कितना फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? पड़ता है क्या? हम हमारे इंडिया में बहुत अच्छा समझ सकते हैं। हम सब जाते हैं, सब लोग ठीक होते हैं, हाँ हंसते हैं तो हंसते हैं, सब लोग खाने देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डैनियल है। आप क्रिश्चियन है क्या? यू गेट दैट? देखो उधर ही सडनली एक फर्क आ जाता है। आपका नाम क्या है? एलेक्जेंडर। आप क्रिश्चियन है? एलेक्जेंडर, आप क्रिश्चियन है? मतलब नेबुकदनेस्सर का यही इच्छा था कि कोई उनको पहचानना भी नहीं चाहिए कि ये यहूदी लोग हैं। उनका रूट से है ना, उनको जड़ से बदल देंगे उनका नाम। इसलिए पूरे दानियल की पुस्तक में, मैं भूल गया मैं कितना बार, पहले बार तो मैंने कहीं जगह पढ़ा था, एटलीस्ट 76 टाइम्स दानियल अपना नाम लिखता है, बेल्तेशाजर नहीं कहता है। पुस्तक में जब भी दानियल लिखता है वो अपने आप को कभी भी कहता है तो वो बेल्तेशाजर नहीं कहता है, दानियल कहता है। जहां पे भी बेल्ताशाजर कहा गया है, वो दूसरे लोग जब उसको पुकारते हैं तो कहा गया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसे जिंदगी में दुनिया संसार हमारे में ऐसा प्रभाव लाएगा, तो फिर भी दानियल की तरह हम प्रभु के लिए साक्ष्य से जीने वाले लोग हैं क्या? आपके स्कूल में हो या आप काम करने वाले हो, परिवार में हो, घर पे हो, आप निराश हैं क्या? आपको पता नहीं ब्रदर मेरे घर में कितना मुश्किल है, आप मसीह लोग हैं, मसीह में पढ़ाई है, आपको पता नहीं ब्रदर मेरा पति कैसा है, मेरा पत्नी कैसा है, मेरे मम्मी डैडी कैसे है, मेरे सास ससुर कैसे है, घर पे कैसे है, आपको पता नहीं ब्रदर मेरा गांव कैसा है। सब कुछ बदला दानियल की जिंदगी में, उसका भाषा, उसका अभ्यास, उसका लैंग्वेज, उसका नाम। पूरा पुस्तक में देखो दानियल बदला है क्या? 8वां वचन में देखेंगे क्या होता है। 8वां पद पढ़ना ब्रदर, 5 मिनट है अपने पास, उतना पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। 8वां पद ब्रदर। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। यहाँ पे खाना भी बदल जाता है। अभी यहाँ पे ज्यादा एक्सपोज नहीं किया गया है कि वो खाना क्यों बोलता है मुझे नहीं चाहिए। उस दिन कहा गया कि नेबुकदनेस्सर खाना देने से पहले भी पहले अपने नेबो बेल को पूजा करके देता था। वो पूजा किया हुआ खाना था, हर एक चीज जो दिया जाता था। तो उस कारण अपवित्र न होना है, इसलिए वो मुझे खाना नहीं चाहता है करके मैंने ऐसे सुना है और पढ़ा है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो शायद इसलिए वो कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे आपका खाना नहीं चाहिए, तो मुझे आप भले सादा खाना दो,
लेकिन वो पूजा हुआ किया हुआ खाना नहीं चाहिए। मुझे आप सब्जी दे दो, सादा खाना दे दो। हमको पता है ये सब बाद में कौन अच्छा दिखता है। अध्याय में आप देखेंगे तो इन चारों प्रभु के दास लोगों से दूसरा कोई इतना सुंदर नहीं दिखता था, उतना शक्तिशाली कोई नहीं दिख रहा था, इनसे और कोई अच्छा नहीं दिख रहा था। मतलब हमको पता चलता है कि खाना से नहीं, परमेश्वर का कृपा का हमारी जिंदगी में फर्क ले आता है। हमारे पास प्रभु का कृपा का बहुत जरूरत है। हमको बदलने वाला चीज केवल विद्या, भाषा, नाम, लिटरेचर, फूड, ये नहीं है। ये 5 चीज हम जो पढ़ते हैं, लेकिन दानियल का हृदय नहीं बदलता है। सब कुछ बदलता है, कोई उसका हृदय को बदल सकता है? कैन एनीबडी चेंज हिज हार्ट? कैन एनीबडी चेंज हिज गॉड? उसके परमेश्वर को बदलने वाला कौन है? आपका और मेरे जिंदगी में भले कौन सा भी प्रभाव आए, हमको बदलने वाला, न बदलने वाला हमारा परमेश्वर को जो हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, सम्मान करते हैं, आराधना करते हैं, सेवकाई करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह यस्टरडे टुडे फॉरएवर, इब्रानी में लिखता है कि कल आज सगान काल एक ही है। एक ही है मतलब क्या है? उसका प्यार एक ही है, उसका पवित्रता कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि कल पवित्रता उसका आज से भी ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है। आज का क्रोध कल से ज्यादा रहेगा, नहीं, आज का प्यार कल से भी ज्यादा रहेगा। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं सोचता है जैसा हम सोचते हैं, मैं नतन्याह को कल आज से भी ज्यादा प्यार करूंगा, नहीं। फुल एंड परफेक्ट, सब एक ही है, इसका परिपूर्ण है हमारा प्रभु। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला। अगर हम उसका सेवा करें तो हम भी नहीं, कभी नहीं बदलने वाले रहेंगे। तो यहाँ पे हमको एक पता चलता है कि 3 वचन तुरंत पढ़ के हम समाप्त करेंगे 2 मिनट में। दूसरा वचन में कहता है कि परमेश्वर ने यहोयाम के राजा, परमेश्वर ने यहोवा, है ना। बाद में आप देखो 9वां पद पढ़ना ब्रदर, 9वां पद। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हम पर दया करने वाला नेबुकदनेस्सर नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारा गवर्नर नहीं है, हमारा कलेक्टर नहीं है, हमारा पुलिस ऑफिसर नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन उनके मन में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। दानियल का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ब्रदर 17 पद पढ़ना प्लीज। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्वाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। भले नबूकदनेस्सर पुस्तक दे सकता है, भाषा बदल सकता है, लेकिन प्रवीण देने वाला कौन? नबूकदनेस्सर मुझे 1 लाख का खाट दे सकता है, लेकिन मेरे को नींद देने वाला कौन? मुझे वो भाजी पाली दे सकता है, चावल दे सकता है, लेकिन मेरे को आरोग्य देने वाला कौन? वो हमारा परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे, उसकी सेवकाई करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। दुनिया का कौन सा प्रभाव मुझ पर, आप पर आया, कहां से भी आया, कैसा भी आया, हम प्रभु की सेवकाई करेंगे। एक चीज हम देखेंगे कि दानियल की तरह हम रिएक्ट करेंगे। हम संसार, ये दुनिया के लोग हमारे शत्रु नहीं है। वो लोगों का प्रभाव, ये बाबिलोन जैसा दुनिया का प्रभाव उन पर गिरा है, इसलिए वो लोग ऐसे जी रहे हैं, लेकिन उनको अपना प्रभाव गिरना चाहिए। लेकिन मुझे इस पुस्तक में सबसे पसंदीदायक चीज क्या है पता है? पूरा देश इसको बदलने के लिए ट्राई करता है, राजा बदलने के लिए ट्राई कर देता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि राजा भी कहता है कि दानियल का परमेश्वर को ही पूजा करो। दानियल की परमेश्वर, अगर 3रा अध्याय में देखेंगे, इट्स रिटन, पूरा नेशंस को, पूरा देश को उसने एक लेटर लिखा है कि दानियल के परमेश्वर को ही पूजा करो। वाह! क्या कोई कह सकता है आज? नतान्याह के परमेश्वर को हम प्रार्थना करें। नतान्याह को परमेश्वर, आज नतान्याह का परमेश्वर कौन है करके भी दिखता नहीं किधर अपने स्कूल में। हम लोग किस मसीह बोलने के लिए भी शर्मते हैं। ऐसा हो गया हमारा ख्रिस्ती लोगों को। क्यों? सुवार्ता बोलने में शर्म आता है, सुवार्ता बोलने में हमको बाइबल पता नहीं है, प्रार्थना करने में झिझकते हैं। अरे दूसरों के सामने प्रेयर करने में हमको डरना क्या है, जब हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। खाने से पहले आप जो प्रार्थना करते हैं तो शर्मना क्या है? मैंने मेरे जिंदगी में एक चीज सीखा है, जहीं पे भी मैं होटल जाता हूँ, रेस्टोरेंट जाता हूँ,
प्रार्थना करना है तो मैं बिंदास अच्छा करता हूँ, बोलता हूँ प्रभु जी ये खाने के लिए धन्यवाद, प्रभु जी ये रेस्टोरेंट का ओनर और जो भी काम कर रहे हैं उन सबको परमेश्वर उद्धार का अनुभव ले आओ, एक होटल को संभालना, इनको आशीष करना, हमारे सहवास को आशीष करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं पिताजी। मुझे बोलो अगर वो ओनर मेरा प्रार्थना सुन रहा है तो खुश होगा या नाराज होगा? कितना अच्छा मौका है कि हम दिखाएं कि इसका परमेश्वर यीशु मसीह है। समय हो गया। आई थैंक गॉड। प्रभु इस वचनों पर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू रघु अंकल।